यूजीसी तो खुद कह रही है कि जातिगत भेदभाव है, दलित पिछड़ा भाई भाई अब मिलके लड़ेंगे अपनी हक की लड़ाई। जो जात पात की खत्म करने की बात कर रहे थे, हिंदुत्व की बात कर रहे थे, बस एक ही एक्ट आया यूजीसी, उस पूरा हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। जब किसी से दंगा करवाना हो, धर्म के नाम पे लड़वाना हो, तो उसका इस्तेमाल करते हैं ये लोग। और जब अधिकार की बात आती है तो स्वर्ण 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 रखने लगते हैं। एससी एसटी ओबीसी वर्ग को इसको समझना चाहिए कि हमको वो मंडल के पक्ष में खड़ा होना है, कमंडल के पक्ष में नहीं। मुसर समाज, भूया समाज के लोग भूमिहीन है। देखिएगा आप किसी भी दूर देहात में जाइएगा, शहर में देखिए, शहर में आपको नाला किनारे मिलेगा, हाईवे के किनारे मिलेगा, गांव में भी देखिए तो बांध के किनारे मिलेगा, तालाब पोखर के किनारे मिलेगा। विजय सिन्हा जी को कहेंगे कि पहले मुसर भूया समाज जो विकास की अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उसको विकास के मुख्य धारा से जोड़े। फरवरी में एक बहुत बड़ी राज्य व्यापी बड़ा आंदोलन करने का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जब तक लड़ेंगे नहीं, जब तक बोलेंगे नहीं, तो ये लोग देगा ही नहीं। आजादी का 78 वर्षों बाद भी नहीं दे रहा है, अगर नहीं बोलेंगे तो कल भी नहीं देगा। हमेशा इस देश पे गरीबों की झुग्गी झोपड़ी ही टूटी जाती है। कभी देखा है आपने कि विकास के नाम पे किसी बड़ी इमारत को तोड़ा गया है? बहुजन समाज बदल रहा है और हाशिए के लोग जिनको जातिवाद की वजह से पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, अनटचेबल बना के रखा गया, संविधान ने उनको ताकत दी है और वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। मेरे साथ लालू सदा हैं, बहुजन युवा हैं, एससी समाज से आते हैं और लगातार सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अभी बिहार में जो बुलडोजर चल रहा है, खासकर जो माझी समाज के लोग, पासवान समाज के लोग, उनके लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। यूजीसी पर भी क्या राय है समझेंगे। लालू जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है कि ये यूजीसी वाला आप लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी से क्या रिपोर्ट आ रही है, खासकर दलित पिछड़े नाराज हैं या सब ठीक है? नहीं, वाजिब सी बात है। जो डाटा आ रही है जिसमें 118% की वृद्धि है, और ये हमारा डाटा नहीं है जी, वो यूजीसी का डाटा है। तो यूजीसी तो खुद कह रही है कि जातिगत भेदभाव है। और जैसे कि आपने देखा कि कैसे एक बहुत ही होनहार छात्र रोहित वेमुला जी, जिनको इतना प्रताड़ित किया गया, जो आत्महत्या करने में बेबस हो गए, डॉक्टर पायल दरवी जो डॉक्टरेट कर रही थी, उसके साथ क्या हुआ न जाने। वैसे कई सौ बोल सकते हैं कि केसेस जो है वो सामने आया ही नहीं। तो और उसके अलावा बहुत सारी ऐसे आए दिन घटना होती है जो प्रताड़ित करने का काम करती है। मैंने देखा है, मैंने अपने आंखों से देखा है। मैं भी ग्रेजुएट हूँ, मैं भी स्कूल कॉलेज में रहा हूँ। फॉर्म भरने के दौरान आपके पिता का नाम देख के, आपका सरनेम देख के, तब आपके साथ ये आपके साथ दुर्व्यवहार करने का कोशिश करते हैं। सर, आपको ऐसा मतलब याद है कुछ ग्रेजुएशन में कुछ इस तरह से हुआ? कहाँ, पटना यूनिवर्सिटी में थे आप? नहीं, हम लोग दरभंगा मुजफ्फरपुर जो यूनिवर्सिटी है, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, उसमें रहा है। हमने देखा है। कॉलेज कौन सा? हमारा था JLNM सुरसंड। तो रोज जाते थे कॉलेज? रेगुलर थे? नहीं, रेगुलर नहीं थे। उसमें हम लोग कभी तो एग्जाम के दौरान भी कुछ इस तरह से भाई? हाँ, होता है। तो अभी क्या रिपोर्ट मिली? अब तो आप सोशल एक्टिविस्ट भी है, जो युवा लोग हैं वो कैसे सोच रहे हैं, जो दलित पिछड़े हैं? दलित पिछड़ों के साथ तो हम यही बात कहेंगे, सबको एक साथ आए, हम सबको लड़ना चाहिए। हम सबकी हक की लड़ाई है ये। हम लोग तो स्लोगन भी देते हैं, नारा भी लगाते हैं कि दलित पिछड़ा भाई भाई अब मिलके लड़ेंगे अपनी हक की लड़ाई। लेकिन उधर वाले कह रहे थे, सब जो जनरल कैटेगरी के लोग धरना किए थे, वो तो कह रहे थे कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। क्या आप देखे ना, जो जात पात की खत्म करने की बात कर रहे थे, हिंदुत्व की बात कर रहे थे, बस एक ही एक्ट आया यूजीसी, उस पूरा हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। मुस्लिम समाज के लोग सुरक्षित हो गए। अब उनको नहीं मानने जाएगा कोई। देखिए, अच्छा हुआ उनके लिए। इस देश में ना, खास करके ओबीसी समाज जो है ना, उसका स्थिति तेज पत्ता के समान है। जो भुनाता तो सबके साथ है, जब खाने की बारी आती है तो उसको चाट के फेंक दिया जाता है। और ये वास्तविकता है। जब किसी से दंगा करवाना हो, धर्म के नाम पे लड़वाना हो, तो उसका इस्तेमाल करते हैं ये लोग। और जब अधिकार की बात आती है तो स्वर्ण 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 रखने लगते हैं। काहे भाई? और ये बात हमारे समाज के जो 90% आबादी है, SC ST OBC वर्ग को इसको समझना चाहिए कि हमको वो मंडल के पक्ष में खड़ा होना है, कमंडल के पक्ष में नहीं।
सोचिए, ये बात पढ़ाई लिखाई से समझ में आती है। लालू सरदार जो हैं मुसहर समाज से आते हैं। ऐसे लोग जिनको हाशिए पर डाल दिया गया, जाति में जाति, जाति में जाति बना दी गई थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई इनको कहाँ ला के खड़ा करता है। सोचिए, शानदार तरीके से अपनी बात रखते हैं। क्या आप लोग वो जो बुलडोजर वाला है वो क्या है मामला पूरा? पूरा मामला ये है कि अतिक्रमण के नाम पे पूरा बिहार में खास करके महादलित दलित परिवार जो भूमिहीन है उसका घर को उजाड़ा किस जा रहा समाज है। के लोग ज्यादा भूमिहीन हैं? ज्यादा तो मुसहर समाज माझी के, समाज। हाँ मुसहर समाज, भूया समाज के लोग भूमिहीन है। अब देखिएगा, आप किसी भी दूर देहात में जाइएगा, शहर में देखिए, शहर में आपको नाला किनारे मिलेगा, हाईवे के किनारे मिलेगा, गांव में भी देखिए तो बांध के किनारे मिलेगा, तालाब पोखर के किनारे मिलेगा, और ये लोग भूमिहीन है। हम तो देख रहे हैं कि आजादी के 78 वर्षों बाद कहते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है इस देश की। 5 ट्रिलियन के इकोनॉमी वाले देश में एक छोटा सा झुग्गी में, झोपड़ी में एक लोग नहीं रहता है, एक परिवार रहता है। आप समझ सकते हैं। तो आजकल बहुत चर्चा हो रही विजय सिन्हा की, वो भूमाफियाओं को हटा रहे हैं। हाथी के दिखाने का दांत अलग और खाने का दांत अलग होता है। विजय सिन्हा जी को कहेंगे कि पहले मुसहर भूइयां समाज जो विकास की अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसको विकास के मुख्य धारा से जोड़े, और सरकार और न्यायालय ने जो पुनर्वास की व्यवस्था की है पहले उनको पुनर्वास की व्यवस्था करे, उसके बाद सबको। तो बात हुई थी ना 3 डिसमिल जमीन देने की, मिला कि नहीं? तो अभी 2007 से नीतीश बाबू ने 2007 में बोला कि 3 डिसमिल देंगे, 14 में माझी जी ने बोला 5 डिसमिल देंगे। उसके बाद 2024 में मुख्यमंत्री क्रय सहायता योजना लाई गई, उसमें कहा गया कि हम राशि भी देंगे जमीन खरीदने के लिए। क्या है सच्चाई उसकी? कागजों में रहे, नहीं मिला। कहाँ मिला? एक दिन आपने माझी जी का घर गिरवा दिया, आपके समाज के हैं, पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। कहावत है ना भैया कि जब संसद आवारा होती है तो सड़कें आबाद होती है। जब हमारा कोई हाकिम, कोई अफसर, कोई मंत्री नहीं सुनता है तो हम सड़क पर ही उतरने का अंतिम फैसला लेते हैं। और वही माननीय मंत्री जी संतोष कुमार सुमन जी जो माझी जी के सुपुत्र है, तो उनको घेरने का काम किया। भाई आप कहते हैं हम समाज के हैं, आपके जात का है, तो अपने जात का समाज का दुख दर्द को समझो ना। आप भी को अगर कोई पार्टी प्राथमिकता देता है, तवज्जो देती है, तो क्यों देता है? पार्टी के नाम पे, जात के नाम पे देता है ना। इस प्रदेश में 34 सबसे बड़ी आबादी है मुसहर भूइयां समाज की। उसकी कितना स्थिति क्या परसेंट है है? आप लोग? लगभग 4% से अधिक है, सरकारी डाटा है ये। तो कहने का मतलब ये है, जब उस समाज से अब आते हैं और आप अपने समाज के दुख दर्द को नहीं समझ सकते तो समाज क्या करेगा? आपको घेरेगा ही ना। आगे भी कोई बड़ी आंदोलन की योजना बना रहे हैं? बिल्कुल, फरवरी में एक बहुत बड़ी राज्य व्यापी बड़ा आंदोलन करने का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सरकार से पूछेंगे कि भाई हमारे नाम पे इतनी सारी योजनाएं चलाई, इतनी सारी बातें की, क्या हुआ? तो कहने का मतलब है, जब अगर आप आके क्लियर बोलिए कि हाँ आपको पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे, और जो सरकार और न्यायालय ने कहा उसको इम्प्लीमेंट करिए। सिर्फ कागजों और पन्नों में सीमित करके मत रखिए। आप देखेंगे बारिश में, धूप में, आंधी में कैसे एक परिवार, एक बहुत बड़ा तबका देखिएगा आप ठिठुर रहा हो, जिसके पास जो जरूरत की बुनियादी चीजें हैं वो भी नहीं रहता है। तो समाज के किसी न किसी को तो आवाज उठाना पड़ेगा ना, सामने आना पड़ेगा। जब तक लड़ेंगे नहीं, जब तक बोलेंगे नहीं, तो ये लोग देगा ही नहीं। आजादी का 78 वर्षों बाद भी नहीं दे रहा है, अगर नहीं बोलेंगे तो कल भी नहीं देगा। तो माझी जी का ही विरोध क्यों? माझी जी का विरोध नहीं था, वो एक मैसेज था कि आप सरकार में हैं, आप कहते हैं मुसहर समाज का नेता है, हम उसके अग्रणी हैं, तो आप हमारी दुख दर्द को सामने रखें सरकार से कि देखो भाई हम इस समाज से, हमारे समाज के लोग हमको घेर रहा है। अब किस किस समाज के लोगों के ज्यादा घट उठ रहे हो? तो करें कि अवैध कब्जा हट रहा है, कोर्ट का आदेश है। देखिए, विकास के नाम पे ना हमेशा इस देश पे गरीबों की झुग्गी झोपड़ी ही टूटी जाती है। कभी देखा है आपने कि विकास के नाम पे किसी बड़ी इमारत को तोड़ा गया है? नहीं। बहुत सारे लोग सरकारी जमीन पर तो अवैध कब्जा किए हैं। बिल्कुल। लेकिन विजय सिन्हा तो कैंपेन चला रहे हैं कि हम सरकारी जमीन सब भूमाफिया को शांत कर रहे हैं। वो बात की बात है, विजय सिन्हा जी को चाहिए अभी कि मुसहर भूइयां समाज, पासवान समाज, रविदास समाज, डोम समाज, हलखोर समाज, मेहतर समाज पहले उसकी स्थिति के लिए जमीन को मुहैया कराए। और जो कह रहे भू माफियाओं को जो जमीन लेंगे उनसे जो अवैध कब्जा है, पटने में कितना अवैध कब्जा है, पहले पटने से शुरू करें ना।
पहले यहीं से बिल्डिंग इमारत तोड़ना शुरू करें। शुरुआत पहले जहां से आप है वहां सबसे से करिए ज्यादा ना। दलित समाज में मतलब लोग बेघर हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत पीड़ित है। पिछड़ों में भी तो बेघर हो रहे होंगे। हाँ, पिछड़ों में भी कुछ ऐसे परिवार है जो भूमिहीन है। कौन लोग हैं जैसे? जैसे वो चिन्हित करना पड़ेगा। बहुत जो ओबीसी में, ईबीसी में जो छोटी छोटी जातियां हैं, हाँ, मंडल समाज को हो गए, रजवार हो गए, ये सब जो है वो सब समाज है, भूमिहीन है। कितने लोग इसके चपेट में बिहार में? बिहार में तो इसमें लगभग मुसहर समाज के 50% लोग हैं, पासवान समाज के 25 से 30% लोग हैं, डोम मेहरतर तो बहुसंख्यक में है इसमें। मतलब जो भी भूमिहीन हो वो बेघर हो रहा है। बिल्कुल, जो सरकारी जमीन पर बसा हुआ था, बिल्कुल, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं। कोई रास्ता नहीं। लेकिन शहरों वाला सरकारी जमीन नहीं खाली करवाई जा रही। वही तो कह रहा है ना। कब है आपका प्रोटेस्ट? बहुत जल्दी हम लोग तिथि तय कर लेंगे और आपको सूचना देंगे। तो मेरी कोशिश होती है कि चूंकि टीवी अखबार तो इन सब मुद्दों को दिखाएगा नहीं, तो नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि तमाम ऐसे लोग जो हाशिए पर है, शोषित है, वंचित है, उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाई जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोगों ने यूजीसी में देख लिया होगा कि कौन मीडिया आपके खिलाफ था, कौन मीडिया आपके साथ है। हम लोग न्याय के साथ हैं, अन्याय के खिलाफ। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।